हेलो फ्रेंड्स, हमारी या इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये जो आरपीएससी का वेटरनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है 2 अगस्त को, तो इसमें हम राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें 50 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? तो ये जोगी महल है, ये रणथंभौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। तो ये जो सभ्यताओं में क्वेश्चन किया था हमने, नगर जो है ये कहाँ पर है? टोंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा होता है ये कब पहनते हैं? माँ बनने के उत्सव पर ये पोमचा पहनते हैं। पोमचा होता है ये पीले कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? मध्य अरावली में है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ से एक नदी भी निकलती है। कौन सी? लूनी नदी निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर? ये कौन से? तो ये मेसा के पठार पर अवस्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला है ये मेसा के पठार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबिडली इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये तारागढ़ दुर्ग है, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है इसको गठबिडली भी कहते हैं। एक तारागढ़ ये जो है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग है इसको कहते हैं गठबिडली, और इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। और ये किसने बनवाया था? चौहान शासक था जो अजयपाल ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है? तो इसका आंसर है उत्तरी पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये है बैराज नदी का उद्गम स्थल है। तो इसका उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ये बैराज नदी है, इसे बेड़च नदी भी कहते हैं। और ये उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम क्या होता है? आयड़ नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। तो इसका आंसर दक्षिणी पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 10, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। तो इसमें है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी टाइप की मृदा है? तो ये लाल दोमट या लोम मृदा है। कौन सी? लाल दोमट या लोम मृदा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सब उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण % में रहा? तो इसका है चूरू तथा जोधपुर आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। तो ये उत्खात स्थलाकृतियाँ जो है ये जहाँ से चंबल नदी गुजरती है वहाँ पर होती है। तो इसका आंसर है धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, चंबल बेसिन है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बीहड़ भूमि भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कथन सही है? इसमें था कौन सा कथन सही है। तो इसमें ये 3 दिए हुए हैं। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऑप्शन 2 है, राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड 1 का प्रारंभ 1970 में हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन है, राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। तो इनमें तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो इसका सभी सही है, तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड दिया गया। तो ये मरु विकास कार्यक्रम है, इसमें केंद्र और राजस्थान का जो है, केंद्र का 75 है और राजस्थान का मतलब स्टेट का है कितना 25। तो 75:25 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो इसका आंसर है 50% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2001 से 2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही? तो किसकी है ये? पाली, झुंझुनू और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 17, डीडवाना, पंचपदरा, सांबर झीलों में मृदा पाई जाती है। तो ये झील है डीडवाना, पंचपदरा और ये सांबर झील है। इनमें कौन सी मृदा है? ये सोलन चौक टाइप की मृदा पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 18 सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ये नदी और सहायक नदियाँ दी हुई है, तो मैंने इसको सुमेलित करके ही लिखा है। चंबल की सहायक है पार्वती, लूनी की सहायक है जवाई, माही नदी की सहायक नदी है जाखम और बनास नदी की सहायक नदी है बेड़च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 झालावाड़ अवस्थित है, तो ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये कहाँ किस में आते हैं, ये हाड़ौती में आते हैं, तो झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है, तो ये है किस में है, ये चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, इनमें सूखे की संभावना सर्वाधिक है। ये है चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 22 राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो इनमें शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, तो ये जयसमंद झील है, इसको ढेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील कहाँ पर है, उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 24 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर कितनी है, 66.1%। क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है, तो दक्षिणी अरावली में कौन सी है, अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ पे है, सिरोही में है, और सिरोही ये दक्षिणी अरावली में आती है। क्वेश्चन नंबर 26 बड़वारी नस्ल संबंधित है, तो ये बड़वारी नस्ल है, ये किसकी है, बकरी की नस्ल है। इसको बड़वारी या बारबारी भी बोलते हैं, ठीक है, बारबरी भी बोलते हैं इसको, बारबरी या बड़वारी, ये किसकी है, बकरी की नस्ल है। बकरी की और भी है, जैसे ये जमुनापारी, परबतसरी भी है, शेखावाटी, सिरोही, झकराना, ये सब बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट उड़न गिलहरी का वास्य है, ये उड़न गिलहरी कहाँ मिलती है, ये सीता माता अभयारण्य में मिलती है उड़न गिलहरी, ठीक है। ये तो काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य फेमस है। सीता माता ये अभयारण्य कहाँ पर है, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में है ये। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29 मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है, तो ये मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित कहाँ पर होता है, ये तिलवाड़ा में आयोजित होता है। नेक्स्ट इज तो ये मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तिलवाड़ा में। नेक्स्ट है ये सुमेलित कीजिए, तो इसमें पशु दिए हुए हैं, ये नस्ल दी हुई है, तो मैंने ये सुमेलित करके लिखा हुआ है। भेड़ की है कौन सी है नस्ल, नाली नस्ल है, भेड़ की नाली। गोवंश की राठी नस्ल है, ऊँट की ये नाचना नस्ल है, और भैंस की मुर्रा। क्वेश्चन नंबर 31 थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, तो इसका आंसर है मालानी। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जो गिर है इसको अजमेरा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कृष्ण मृग शुभांकर है, तो कृष्ण मृग जो है ये चूरू जिले का शुभांकर है। चूरू जिले में है, तालछापर जो अभयारण्य है वहाँ पर वो कृष्ण मृग जो है उनके लिए फेमस है, तालछापर अभयारण्य चूरू जिले में। क्वेश्चन नंबर 34 सुमेलित कीजिए, इधर पशु मेला है, इधर स्थान दिए हुए हैं, तो ये मैंने सुमेलित करके लिखा हुआ है। श्री बलदेव पशु मेला जो है क्या है, श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी में, ठीक है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर है, मेड़ता सिटी नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला है झालरापाटन झालावाड़। रामदेव पशु मेला है नागौर में, और ये वीर तेजाजी पशु मेला ये भी कहाँ है, ये परबतसर नागौर में। नेक्स्ट इज 35 क्वेश्चन 35 नंबर, इसमें भी सुमेलित टाइप है, इसमें लेखक दिए हुए हैं, उनके ग्रंथ दिए हुए हैं, तो ये मैंने सुमेलित करके लिखा हुआ है। जो श्रीधर है
ये कौन से ग्रंथ के लेखक हैं? इन्होंने लिखा है ये रणमल छंद। नेक्स्ट है नरपति नालय। नरपति नालय किसके लेखक हैं? इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो बीसलदेव रासो। ठीक है, कौन सा? बीसलदेव रासो। इसमें जो चौहान शासक है बीसलदेव, उनका वर्णन है। नेक्स्ट नल सिंह। नल सिंह है इन किसके लेखक हैं? ये विजयपाल रासो के। ये विजयपाल जो है करौली के शासक है। विजयपाल, इसमें विजयपाल जो करौली के शासक विजयपाल का वर्णन है। नेक्स्ट है बादर। जो बादर है ये किसके लेखक है? कौन से ग्रंथ के? वीरमायण। नेक्स्ट इज 36 नंबर क्वेश्चन। लोकगीत ओल्यू गाया जाता है तो ये कब गाया जाता है? प्रिय की याद में। क्वेश्चन नंबर 37। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 38। उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो ये संत धन्ना जी और पीपा जी दोनों ही किसके? रामानंद के शिष्य हैं। नेक्स्ट है 39। तोरावटी बोली प्रचलित है, ये कहाँ पर है? नीम का थाना में। क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? इसमें ये पूछा हुआ था कौन सा कथन है जो कामायचा है जो उसके बारे में असत्य है। तो इसमें ये 4 दिए हुए हैं। कामायचा मांगनियार समुदाय के द्वारा बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। सेकंड है यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। थर्ड है इसके 3 प्रमुख तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। फोर्थ है कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो इसका ये बी ऑप्शन है ये असत्य है। ठीक है, ये जो बी ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 41। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? इसे पूछा कौन सा नृत्य, ये 4 है, इनमें से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो जो घूमर है ये जनजाति नृत्य नहीं है, बाकी वालर, गवरी, मांदल ये तीनों क्या हैं? जनजाति नृत्य हैं। ये गवरी तो भीलों का नृत्य है और ये वालर और मांदल ये गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो ये जयपुर के सवाई राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव जाति के लोग भी हैं? तो कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी संप्रदाय है, इनके अनुयायी है जो वो मेव जाति के मेव भी होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो पुष्कर पशु मेला है ये कार्तिक मास में आयोजित किया जाता है। पुष्कर पशु मेला कार्तिक के मास में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, इन चारों में से कौन सा आभूषण है सिर पर नहीं पहनते? तो ये कंदोरा है, कंदोरा सिर पर नहीं पहना जाता। बाकी का मेमंद, बोर और रखड़ी ये है ये सिर के आभूषण हैं। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। तो ये गिलुंड का संबंध किससे है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से है। ये गिलुंड का संबंध किससे है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो केला देवी का मेला है, ये वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, इसे लक्खी मेला भी कहते हैं और ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 49। गरासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है। तो ये गरासिया जनजाति है जो सिरोही जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है? जगत उदयपुर में है। तो ये हमने इसके 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।